अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज की इस सुंदर सुबह में आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। आपने लगातार हमारी सहायता किया, मदद किया कि हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम की महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें और हम आपसे प्रार्थना करें। इसलिए हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और इस समय हम पिता परमेश्वर विशेषकर आपके इन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने आज की इस सुंदर सुबह में सहायता किया कि हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़कर आपसे इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के लिए उपाय करें, सीधा मार्ग तैयार करें और पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थना की उत्तर देकर के पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की रक्षा करें, हिफाजत करें, अपनी आशीषों से भरपूर करें और लगातार अपने इन प्रिय लोगों को संभालें। क्योंकि पिता परमेश्वर शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में हताशा, निराशा, दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंता, फिक्र इत्यादि को लेके आया है, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने घर परिवार सहित बहुत दुखी, हताश, निराश, परेशान हैं। और जब पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देंगे, तो प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपकी उपस्थिति में अपने समय को बिताएंगे और लगातार अपने जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएंगे। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता आपसे सहायता, आपकी रक्षा और पिता परमेश्वर आपकी दया, आपका करुणा, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी क्षमा को पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए मांगते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए रखें, परमेश्वर को निहारें, परमेश्वर से सारी उम्मीदों को रखें। क्योंकि परमेश्वर वो महान, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना किया है और जो कोई भी उसको पुकारता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनके लिए उपाय करता है। और जब आप लोग इस सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आप लोगों के लिए सीधा मार्ग निकालेगा और आप लोगों की प्रार्थना के अनुसार आप लोगों के जीवन से हर प्रकार के दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, चिंता, फिक्र, बीमारी को दूर करके आपके और आपके घर परिवार के लोगों के जीवनों को आशीषित करेगा और निरंतर अपने अद्भुत कार्य, अपनी चंगाई के द्वारा लगातार आप लोगों को मदद करेगा, सहायता करेगा, आपकी रक्षा करेगा और आप लोगों के संग साथ रह करके आप लोग परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर की आशीषों की बहुतायतता को अपने जीवन में देखोगे। इसलिए निरंतर हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग परमेश्वर की आशीषों को पिछले कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में सुबह शाम आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को पाए हैं, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते चले आ रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, बीमार हैं और जिनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो अकेले हैं, जो लोगों को परमेश्वर की आवश्यकता है लेकिन जानते नहीं कि कैसे परमेश्वर को पुकारें, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देखकर परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताने पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम परमेश्वर की सेवा में निरंतर बढ़ते चले जाएं। और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि लगातार हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के भाव में हैं, तो हम इसी भाव में रहें और आइए कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। जब हम एस्तेर की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और 21, 22 और 23 पदों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। उन्हीं दिनों में जब मोर्दकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेस नामक 2 जनों ने राजा छयर्स से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दकै को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई, और एस्तेर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को चितौनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि लिखा हुआ है उन्हीं दिनों में, यानी ये वो समय था जब राजा जो था, उसके समय में जो एस्तेर थी वो रानी थी, और मोर्दकै की जो ड्यूटी थी, जो नौकरी थी, वो ये थी कि राजभवन के फाटक में वो बैठता था और वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी करता था। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि राजा के 2 खोजे जो द्वारपाल भी थे, और जिनमें से उनका नाम था बिक्तान और तेरेस, और ये दोनों ने राजा के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचा और राजा छयर्स से किसी बात पर रूठ करके उससे बदला लेने की कोशिश किए, उस पर हाथ चढ़ाने की इन लोगों ने योजना बनाया, उसे मार डालने का योजना बनाया। उन लोगों ने राजा को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है बहुत कुछ उपाय किया। और ये सारी बातें जब मोर्दकै को मालूम हुई, तो मोर्दकै ने उन बातों को रानी एस्तर को बताई कि 2 ऐसे लोग हैं जो राजा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, राजा को मार डालना चाहते हैं। और एस्तर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को चितौनी दी, राजा को सावधान किया, राजा को ये बातें बताई। तब राजा था, वो तुरंत जो है ये इन बातों पे तो आता नहीं, इसीलिए उसने पहले जांच पड़ताल करवाई। और जांच पड़ताल होने के बाद जब ये बात सच सामने आई, तो राजा ने वो दोनों खोजों को जो है वृक्ष पर फांसी के फंदे में लटका करके उनको मृत्यु दंड दिया। और इस वृत्तांत को राजा ने जो है अपने सामने इतिहास की पुस्तक में लिखवा लिया। तो ये सारी बातें हैं जो हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देखते हैं कि जब ऐसा हुआ, तो परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में होने देता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। यहाँ पर जो है मोर्दकै ने राजा की भलाई के लिए जो है एस्तेर रानी को उसके जो नुकसान पहुंचाने वाले थे उनके बारे में खबर दी। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि मोर्दकै को इसका कोई प्रतिफल नहीं मिला, मोर्दकै को इसका कोई इनाम नहीं मिला। लेकिन इन बातों को सिर्फ राजा के सामने इतिहास की पुस्तकों में लिख लिया गया। लेकिन जब सही समय आया, तब परमेश्वर ने मोर्दकै के इस कार्य का प्रतिफल उसको प्रदान किया। जब हम वचन में आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के जीवन में सारी बातों को भलाई के लिए उत्पन्न करता है। और इसीलिए जब हम निरंतर अपना जीवन परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के डर में अपना बिताते हैं, तो परमेश्वर हो सकता है हमारे भलाई के कामों का हमको तुरंत इनाम ना दे, लेकिन एक अपने उचित और सही समय पर परमेश्वर हमको आशीषित करता है। इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर के भय में रहकर हमेशा भलाई करें और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपने प्रभु जी हमारी सहायता किया कि हम अपने जीवन में निरंतर प्रभु जो उचित है, जो भला है, वही काम करें।
और पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार से हम फल की जो है इच्छा ना रखें, क्योंकि फल देने वाले आप हैं। और अपने समय पे पिता परमेश्वर आप अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं और प्रभु जी अद्भुत कार्य करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। जैसे आपने पिता परमेश्वर मोर्दकै के जीवन में भविष्य में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य किया। हम पिता परमेश्वर हम इस समय आपके इन प्रिय लोगों को फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग भी आपके वचन को जिस रीति से आज सुने हैं, इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर निरंतर आपके डर भय में अपने जीवन को बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर भलाई करते चले जाएं और हमेशा पिता परमेश्वर दूसरों के हित की सोचें, ताकि पिता परमेश्वर आप अपने उचित और सही समय पर अपने लोगों को उन्नति प्रदान करें, अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करें और प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी सही समय पर इनके किए गए भलाई के कार्यों का प्रभु जी प्रतिफल मिल सके। प्रभु इस समय हम विशेषकर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग चाहते हैं कि इनके जीवन में शैतान ने जितनी भी हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, चिंता, फिक्र और बीमारी को लेके आया है, उसे आप दूर करें, तो आप पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ उंडेल कर और प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर, अपने सामर्थ भरे हाथ को बढ़ाकर अपने इन प्रिय लोगों को आज की सुंदर सुबह में छू लीजिए और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से पिता इनके जीवन के हर प्रकार की हताशा, चिंता, फिक्र को और शैतान के द्वारा लाई गई वो सारी बातों को दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम की महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं और प्रभु जी आपकी आशीषों को पाकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों ने आपके अनुग्रह को पाकर के अपनी नजरें आप पर लगाए हैं, तो आप पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके इन्हें आशीषित कीजिए और इनके लिए सीधा मार्ग तैयार कीजिए और प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को लगातार उन्नति की शिखर की ओर लेके चलिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस सुबह के समय में जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जिस किसी भी बातों को लेकर के अपने जीवन में हताश है, निराश है, परेशान है और शैतान की उन सारी चालाकियों को जिसकी कारण पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी रोगी हो चुके हैं और बहुत ही पिता परमेश्वर चिंता की वजह से अपने ही शरीर में घुले चले जा रहे हैं, आप इन्हें प्रभु जी अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए और पिता इनके शरीर की बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और अपना आनंद, अपनी खुशी से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर कर दीजिए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी पिता आपके इन प्रिय लोगों के प्रभु जी घुटने में दर्द होता है, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उनके घुटनों को पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें ताकि वो अच्छे से चल सकें और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु गाठियावाद की वजह से बहुत परेशान हैं, जिनके शरीरों के जोड़ों में बहुत दर्द होता है और बहुत दिक्कत में हैं और चल फिर नहीं पाते हैं और प्रभु जी काफ़ी दवाइयाँ और बहुत उपाय करने के बाद भी पिता कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। जो लोग इन दिनों में मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके मानसिक तनाव को, उनकी चिंता, उनके दुख दर्द को दूर कीजिए और अपना आनंद, अपनी खुशी से भरपूर कीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आप उत्तम नौकरी प्रदान कीजिए ताकि लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपकी आशीषों को पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करते चले जाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु अपने व्यवसाय करना चाहते हैं, आप उन्हें उत्तम व्यवसाय दीजिए और जिन लोगों के पास व्यवसाय है लेकिन वो पिता परमेश्वर ठीक से चल नहीं रहा है, आप पिता परमेश्वर उनके व्यवसाय को अच्छे से चलने में सहायता करें, मदद करें। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं जो लोग भी पिता परमेश्वर इन समयों में प्रभु जी कर्ज के बोझ में लदे हुए हैं और आप पर बड़ा भरोसा रख के पिता आपसे आज की सुंदर सुबह में प्रार्थना कर रहे हैं,
आप पिता परमेश्वर उनके लिए उपाय कीजिए और उनको पिता परमेश्वर कर्ज के बोझ से मुक्त कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने आज की सुंदर सुबह में हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, अपनी चंगाई से भरपूर किया। इनके संग साथ हैं और इनके लिए आप लगातार उपाय कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।